अक्टूबर जंक्शन। आज मैं पहली बार किसी किताब के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि रिव्यू दे रहा हूँ। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, उसकी कमियों के बारे में बताना, उसकी कामयाबी यानी कि उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें उनके बारे में बताना। मैं आज पहली बार किसी किताब का रिव्यू कर रहा हूँ। वैसे मैंने पहले भी कुछ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कभी उन किताबों का रिव्यू नहीं किया। आज पहली बार मैंने सोचा अगर मैं किसी किताब का रिव्यू करता हूँ और कोई मेरी वीडियो देखता है तो उसको भी किताबों की लत लग जाएगी, जो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किताबों की लत सिगरेट दारू की लत से काफ़ी बेहतर लत है। ये हमारे जीवन में सिर्फ खुशी का नशा छोड़ती है। मैं पहली बार अपनी पहली किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो इस किताब का नाम है अक्टूबर जंक्शन। ये बड़ी फेमस किताब चल रही है अभी, तो मैंने इसको पढ़ा। इसके लेखक है दिव्य प्रकाश दुबे और इसे छापा है हिंद युग में ने। इस किताब की एक बात मुझे बहुत खास लगी। इसमें दो किरदारों के अलावा एक तीसरा किरदार और साथ चलता रहता है। इसका राइटर जो हमें समझाता रहता है कि कहानी में क्या चल रहा है, वो हमसे बात करता रहता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम इस किताब को अकेला पढ़ रहे हैं या कोई हमारे साथ बैठकर इस किताब को यानी कि इस कहानी को हमें सुना रहा है। इस कहानी को इसके लेखक ने इसी टाइप से लिखा है। मुझे ये कहानी पसंद आई। इसके अंदर एक और बात जो इसे आपको पढ़ने के लिए पकड़े रखती है, वो बात है इसके छोटे छोटे टुकड़े। इसमें 10 साल की लव स्टोरी बताई गई है। आप उसको लव स्टोरी भी कह सकते हैं या एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं होता, उसे आप दोस्ती भी कह सकते हैं, और दोस्ती से कुछ ऊंचा उठा हुआ प्रेम। तो इस कहानी में कुछ वैसा ही रिश्ता बताया गया है जिसे हम कोई नाम नहीं दे सकते। अगर उसको कोई नाम दे दिया तो वो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि अनंत का कोई नाम नहीं होता। वैसे ही इस कहानी में जो नायक और नायिका के बीच रिश्ता है उसका भी कोई नाम नहीं है। इस कहानी को आप एक बार में पढ़ सकते हैं, क्योंकि 150 पन्ने हैं। 150 पन्नों की ये किताब है। कहानी आपको पकड़े रखती है। आप एक बार बैठकर भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप हर 10 या 15 मिनट पढ़ने के बाद एक साल आगे बढ़ जाते हैं। इस किताब को इस प्रकार से लिखा गया है। 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को दोनों नायक नायिका साथ में मिलते हैं और अपने पूरे साल भर का जितना भी दुख दर्द है आपस में बांटते हैं। और उस एक दिन जो आप छुट्टी में मौज करते हैं, वैसे ही वो मौज करते हैं। इस किताब की कुछ लाइनें मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। ये इस किताब में कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आई। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से ही पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वो सुनना चाहते थे। हम अक्सर लोगों से वही सवाल पूछते हैं जिनके जवाब हम खुद से जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने कभी किसी से पूछा होगा कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, उसने आपको कोई जवाब नहीं दिया, जबकि आप उनको बताना चाहते हो कि मेरा फेवरेट टीचर ये है या मेरी फेवरेट मिठाई ये है। यानी कि वो सवाल आप उनसे नहीं बल्कि खुद से पूछ रहे होते हैं। ऐसी एक लाइन और है जो मुझे और पसंद आई। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। यानी कि जब अगर हम
किसी से मिले और हमारी मुलाकात अधूरी छूट जाए तो हमें उम्मीद रहती है कि अगली बार जब मिलेंगे तो हम पूरी मुलाकात से मिलेंगे, पूरे दिल से मिलेंगे। और जब पूरी मुलाकात हो जाती है तो दोबारा मिलने की मुलाकात की उम्मीद होती है। तो ये लाइनें हमें यही समझाने की कोशिश करती थी। वैसे ये किताब बहुत बढ़िया है, छोटे छोटे खंड हैं, आप हर 15 मिनट में किसी नए साल में होते हैं और कहानी बिल्कुल स्मूथली चलती रहती है। आपको कभी भी कोई बड़ा ड्रामा इसमें नहीं मिलता। छोटी सी कहानी है चित्रा और सुदीप की। सुदीप जो कम उम्र में रिटायर होना चाहता है और चित्रा बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती है। बस इन दोनों की एक कहानी, और ये प्रेम की कहानी मत समझिएगा आप इसे उस रिश्ते की कहानी समझिएगा जो हर कोई चाहता है अपने जीवन में। एक ऐसा आदमी जो उनकी बात समझे, उनकी बात सुने, उनको अपना माने और जज ना करे, जिसके साथ वो रहे, घूमे फिरे, मौज करे। और वो व्यक्ति साल में बस एक बार आए, जैसे कोई छुट्टी आती है, जैसे कोई त्योहार आता है और वो हमारे झोली में खुशियाँ भर देता है, वैसे ही इस कहानी में दोनों एक दूसरे के वो त्योहार बन के आते हैं। पूरे साल में वो एक दिन ही मिलते हैं, लेकिन उस एक दिन को वो इस तरह से जीते हैं जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो, कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। यह उत्सव उनके जीवन में उमंग भर देता है। दोनों साथ रहते हैं, साथ घूमते हैं और अपने समस्याओं को एक दूसरे से साझा करते हैं, जो हर कोई साझा करना चाहता है। ऐसा रिश्ता आप भी अपने जीवन में चाहते होंगे, आप भी ऐसा रिश्ता चाहते होंगे, लेकिन आपको भी वैसा सुदीप बनना पड़ेगा, वैसी चित्रा बनना पड़ेगा जो इस किताब में किरदार है। ये इस किताब का रिव्यू था, और अगर आपको ऐसी और रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो ये मैंने सिर्फ 4 या 5 घंटे में मैंने पूरी किताब पढ़ ली थी। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। वैसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ता तो थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ों का स्वाद कम में आता है, लेकिन मैं तो पूरा ही, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। अगली बार कुछ नई किताब के साथ मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी।